अगर इन लोगों ने जुल्म ही करना है तो ये सियासत के नाम पे जुल्म मत करें हम लोगों पे। मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। पहले अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को मद्देनज़र रखें और ये सोचें कि हमारे घर में भी औरतें हैं। थाने में भी कोई बंदा जो है ना नहीं सुन रहा हमारी बात। वो कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, आपको पता है वो कौन बंदे थे। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैंने क्यों आना था आप लोगों के पास। अदालत में हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थाने में नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कभी फैमिली को हरासा करते हैं, कभी पिक्चरें बनाते हैं आके। इस चीज़ को रोका जाए। हम पूरा मन शहरी, हमें सुकून से रहने दे। कुछ लोग उनमें जो थे बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने बहुत जो है ना अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मैं नहीं ये कहती कि सारे बंदे बुरे थे, लेकिन जो 3 बंदे थे उन्होंने बहुत ही बदतरीन सलूक किया मेरे साथ। मुझे शर्म आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर हमारे मुलाजमीन को डंडू से मारा, किसी के बाजू तोड़ा, किसी की फिंगर तोड़ी है, किसी को इस्त्री गर्म करके जलाया गया है, जिसकी मेरे पास वीडियो फोटोज मौजूद हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं भाई। और मैं उस दिन की इतने सदमे में थी कि मैं हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रही हूँ। हमारे घर में जो उस दिन वाक़या हुआ है कि वो 9 बजे आए, 1 बजे तक मुसलसल 4 घंटे वो हमें टॉर्चर करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। और जब वो चले गए हैं, इसी रूम में आप देख सकते थे उस दिन फ़ोटोज़ में कि इतनी हालत बिगड़ी हुई थी, सामान इधर उधर फेंका हुआ था, यहाँ पे नीचे इनका ब्लड गिरा हुआ था मुलाजमीन का, ये बेहोश पड़े हुए थे। उनके जाने के बाद मैं कभी एक को पानी पिला रही हूँ, कभी दूसरे को पिला रही हूँ। मुझे ना मेरे बच्चों की होश है, ना खुद की होश है, ना इनका। मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि देखिए हम एक पूरा मन शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से तो हम लोग नहीं आए, हमारा भी इस मुल्क में हक है। अगर इन लोगों ने जुल्म ही करना है तो ये सियासत के नाम पे जुल्म मत करें हम लोगों पे। अगर इन्होंने तशद्दुद करना है तो तशद्दुद करने के और बहुत सारे तरीके हैं, किसी और तरीके से तशद्दुद कर लें, इस तरह तो मत करें। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उस दिन से। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जो वाक़या हुआ है हमारे साथ। मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो यकीन करें कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं जो है ना, देखें ये भी सब माँ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। अगर ये सोचें कि जिस घर में हम जा रहे हैं, चार दीवारी तकद्दस को पमाल कर रहे हैं, पहले अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को मद्देनज़र रखें और ये सोचें कि हमारे घर में भी औरतें हैं। मैं उस दिन की जो है ना बहुत अपने अंदर गिल्टी फील करती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया कि वो जो है ना हमें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं और ये भी कह के गए हैं कि अगर तुम लोगों ने बाहर बताया किसी को या बाहर बात निकली तो हम कल फिर आएंगे, इससे भी बुरा हशर करेंगे। तो जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप 15 पे कॉल करें। 15 पे हमने कॉल की है। मैं थाने गई हूँ 4 बजे। थाने में भी कोई बंदा जो है ना नहीं सुन रहा हमारी बात। मैंने कहा कि इस तरह नामालूम अफराद आए हैं, इस तरह हमारे साथ ज्यादती हुई है। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, आपको पता है वो कौन बंदे थे। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैंने क्यों आना था आप लोगों के पास। वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता कि कौन लोग थे। बहरहाल जो है कल को यही बंदे हमें कहेंगे कि जो है हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे देंगे, तो कल को यही बंदे हमें आपको ले जाएंगे हमसे, तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, अगर देखें हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हम क्या करते हैं कि थाने जाएंगे, थाने अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अदालत में हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थाने में नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर हम हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं तो हम किसको पुकारेंगे भाई, किस तक आवाज़ अपनी पहुँचाएंगे। थाने वाले नहीं सुनते हैं, अदालतें वाले नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का, तो और हम माँ बहनों बेटियों का तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। कल क्या हुआ? मैंने बड़ी मिन्नतें करके वहाँ पे एप्लीकेशन दी अपनी, जबकि वो नहीं ले रहे थे। एप्लीकेशन दे के हम लोग घर आ गए हैं। और कल जो हुआ है उस दिन से 11 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक कंटिन्यूसली वो कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं। जी हम सीडीए के बंदे हैं, हम जो है ना हमें ऑर्डर है, हम जो है ना घर की तोड़ फोड़ करने आए हैं। कभी आगे डेस्क उठा के ले जाते हैं, कभी चेयर्स उठा के ले जाते हैं, कभी फैमिली को हरासा करते हैं, कभी पिक्चरें बनाते हैं आके। कल मैं घर पे नहीं थी, रात को 6 बजे आए हैं।
وہ ہیوی مشینری لے کے انہوں نے کافی آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی توڑ پھوڑ کی ہے گھر کی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں یا کوئی نوٹس ہے, ہمیں نوٹس دیں پہلے. وہ کہتے ہیں جی نوٹس تو نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا پھر آپ کس بیس پہ گھر پہ آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, ہم تو مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم. جب کہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے, لوگ پارکنگ ایریا لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, لوگوں کے بچے کھیل کود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ. اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح گھسے ہیں ہمارے گھر پہ؟ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس NOC ہے, کاغذات دکھائے ہیں ان کو, انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھائی. وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کیا, انہوں نے چلے گئے ہیں گھر, جب کہ ہمارا ادھر بہت ضروری سامان پڑا ہوا تھا, سامان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں. اور آج کا بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج پھر آئیں گے. کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی توڑتے ہیں, کبھی اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک ہمیں مسلسل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس طرح ہوچے ہتھ کنڈے اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس چیز کو روکا جائے. ہم پورا من شہری, ہمیں سکون سے رہنے دیں, اور سیاست کو جو ہے نا گھر سے باہر رکھیں, گھروں میں نہ لے کے آئیں پلیز. جی CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے نا, وہ سارا وہ توڑ پھوڑ کے کر کے گئے ہیں, وہ سارا اٹھا کے لے کے گئے اس دن.